बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे पास काफ़ी सारी भाइयों की वीडियो की रिक्वेस्ट आई हुई हैं, जिनमें से ज़्यादातर वीडियोस कंपैरिजन वीडियोस हैं। तो फिल वक्त मैं कंपैरिजन वीडियोस की रिक्वेस्ट को पूरा कर रहा हूँ। बाकी जिन भाइयों ने रिक्वेस्ट की हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरी भी एक लिमिट है काम करने की। इस वजह से आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर अभी तक मैं वीडियो नहीं बना सका। तो आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट है वो पाइपलाइन में इस वक्त मौजूद है, तो बारी बारी मैं सारों की रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में मैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और तेजस MK1 का आपस में कंपैरिजन करने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर जितना भी डाटा मैंने इंक्लूड किया है वो सारा का सारा मैंने इंटरनेशनल वेबसाइट से कलेक्ट किया है, ताकि कोई भी इंडियन और पाकिस्तानी ये ना कह सके कि ये चीज गलत है। क्योंकि पाकिस्तान की वेबसाइट्स और इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं, अगर मैं उनको इंक्लूड करता हूँ तो उसमें कभी पाकिस्तानी नाराज होंगे और कभी इंडियंस नाराज होंगे। तो इसलिए जितना भी डाटा है वो सारा का सारा इंटरनेशनल वेबसाइट्स का है। पहले मैं इन दोनों फाइटर जेट्स का इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तेजस की फर्स्ट फ्लाइट 4 जनवरी 2001 में हुई और इसको 22 फरवरी 2005 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से किया गया और इसके अंदर काफी सारे ममालिक से मदद भी हासिल की गई। इसके अब तक 40 से ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं अलग अलग वर्जन्स के, जिनमें से कुछ FOC स्टैंडर्ड के हैं और कुछ IOC स्टैंडर्ड के हैं। JF-17 थंडर की फर्स्ट फ्लाइट 25 अगस्त 2003 में हुई। इसको 12 मार्च 2007 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको मैन्युफैक्चर चिंगदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से किया गया। इसके अब तक 250 से ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। अब मैं आपको इन दोनों फाइटर जेट्स के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तेजस की हाइट 4.4 मीटर यानी 13.43 फीट है और वहीं इस फाइटर जेट की लेंथ 13.2 मीटर यानी 43.3 फीट है और इस फाइटर जेट का विंग स्पैन 8.2 मीटर यानी 26.9 फीट है। इसका इम्प्टी वेट 6560 किलोग्राम है और इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 2458 लीटर है। इसके अंदर 4 फ्यूल टैंक्स लगे हुए हैं। काफी सारे वर्जन्स के अंदर 3 फ्यूल टैंक्स लगे हुए हैं और काफी सारे के अंदर 4 लगे हुए हैं। इसके जो विंग्स के अंदर फ्यूल टैंक्स मौजूद है उनकी कैपेसिटी 1200 लीटर है और एक इसका सेंटर लाइन के अंदर फ्यूल टैंक मौजूद है जिसकी कैपेसिटी 800 लीटर है। उसके अलावा काफी सारे तेजस फाइटर जेट्स के अंदर सेंटर फ्यूजल लाज के अंदर भी एक छोटा टैंक मौजूद है जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 600 लीटर्स की है, लेकिन सब के अंदर 4 फ्यूल टैंक्स मौजूद नहीं है। तेजस फाइटर जेट के ऊपर 8 हार्ड पॉइंट्स को लगाया गया है जिनके ऊपर ये 3500 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और इसका फुली लोडेड वेट 13,500 किलोग्राम है। ये 13,500 किलोग्राम के पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। JF-17 थंडर की हाइट 5 मीटर है। इसकी हाइट में इसलिए इजाफा किया गया है ताकि इसके नीचे हम रात क्रूज मिसाइल को लगा सकें। JF-17 थंडर की लेंथ 50 फीट है और वहीं इसका विंग स्पैन 10.3 मीटर है। एग्जैक्ट रेशो अभी तक नहीं सामने आई क्योंकि JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 एक नया फाइटर जेट है, इसलिए इसके फिगर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो डाटा शेयर किया गया है उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं होगा। इसका इम्प्टी वेट कितना है ये शेयर किसी जगह पर भी नहीं किया गया। इसके अंदर फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो 2700 लीटर है और इसके अंदर एक ही फ्यूल टैंक लगाया गया है जो कि इसके सेंटर फ्यूजल लाज के अंदर मौजूद है। इसके अंदर 9 हार्ड पॉइंट्स मौजूद है जिसके ऊपर ये 500 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है और फुली लोडेड होने के बाद इसका वजन 15,000 किलोग्राम है, यानी ये 15,000 किलोग्राम के वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कंपोजिट मटेरियल की। तेजस MK1 के अंदर 45% कंपोजिट मटेरियल को इस्तेमाल किया गया है और वहीं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर 57% डार्क कंपोजिट मटेरियल को इस्तेमाल किया गया है। अब बात कर लेते हैं इनके रडार क्रॉस सेक्शन की। तेजस का रडार क्रॉस सेक्शन 1.5 स्क्वायर मीटर है, लेकिन जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से डाटा शेयर किया गया उसके मुताबिक इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर क्यूब है। लेकिन मैंने ये बात आपको पहले ही कही है कि मैंने इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर डाटा कलेक्ट किया है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जो RCS है वो 1.5 to 2.0 स्क्वायर मीटर है। अब इनके फ्लाई बाय वायर सिस्टम का मैं आपको बता देता हूँ। इन दोनों ही फाइटर जेट्स के अंदर 3 एक्सेस फ्लाई बाय वायर सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है। अब इन दोनों फाइटर जेट्स के रडार के बारे में बात कर लेते हैं। तेजस के अंदर इसराइल का बना हुआ ELM-2052 रडार इस्तेमाल किया गया है जो कि इसराइल ने अपने F-16 के अंदर भी इस्तेमाल किया है। इस रडार की रेंज 100 किलोमीटर है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर चाइना का बना हुआ रडार इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम KLJ-7A है और इसकी रेंज 170 किलोमीटर है। अब इनके IRST सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों ही फाइटर जेट्स के अंदर IRST सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन ऑप्शन मौजूद है IRST सिस्टम को लगाने की। इन दोनों फाइटर जेट्स के साथ IRST पोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदुस्तान इस वक्त तेजस के साथ अलग अलग कंपनीज या अलग अलग ममालिक के IRST पोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहा है।
वहीं पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर तुर्किश कंपनी असेल्सन का IRST पोर्ट इस्तेमाल कर रही है। अब इनकी रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तेजस की विदाउट पेलोड रेंज 850 किलोमीटर है और अगर इसके ऊपर फ्यूल टैंक्स को लगा दिया जाए तब इसकी रेंज 3200 किलोमीटर है। यानी ये फाइटर जेट किसी भी किस्म के पेलोड के बगैर 850 किलोमीटर तक जा सकता है विदाउट फ्यूल टैंक्स। और अगर हम फ्यूल टैंक्स को भी इसके ऊपर लगा देते हैं तब इसकी रेंज के अंदर इजाफा हो जाता है विदाउट पेलोड। वहीं अगर इसकी पेलोड के साथ कॉम्बैट रेंज देखी जाए, फुली लोडेड होने के बाद इसकी कॉम्बैट रेंज 300 किलोमीटर हो जाती है और अगर इसके ऊपर फ्यूल टैंक्स को लगा दिया जाए तो इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 किलोमीटर हो जाती है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की फेरी रेंज नहीं शेयर की गई, लेकिन जो इसकी फुली लोडेड कॉम्बैट रेंज है वो 1352 किलोमीटर है। वहीं अगर इसके साथ फ्यूल टैंक्स को लगा दिया जाए तब इसकी कॉम्बैट रेंज 3500 से 4000 किलोमीटर हो जाती है। तो रेंज के मामले के अंदर JF-17 थंडर तेजस से आगे है। अब जब डाटा सामने निकल कर आ जाएगा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का, तो जो चीजें अभी मिसिंग हो रही हैं उनको मैं कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। आपको पता है JF-17 थंडर ने अभी इसी महीने के अंदर ही पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शमूलियत हासिल की है। इस वजह से इसकी काफी सारी चीजें मिसिंग है। अब इनके इंजन के बारे में मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर देता हूँ। तेजस के अंदर अमेरिका का बना हुआ GE404 इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है जो तेजस को 78.7 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और इस इंजन का वजन 1600 किलोग्राम है। और तेजस के अंदर आने वाले वक्त के अंदर इंडिया खुद का बना हुआ इंजन इस्तेमाल करने वाला है और उस इंजन का नाम कावरी इंजन है। लेकिन उस इंजन के बारे में ज्यादा डिटेल हमारे पास मौजूद नहीं है कि उसका वजन कितना है और वो तेजस को कितना थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। वहीं JF-17 थंडर के अंदर जो इस वक्त इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है वो रशिया का बना हुआ RD-93MA इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है और ये इंजन JF-17 थंडर को 89 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोवाइड करता है और इस इंजन का वजन 1150 किलोग्राम है। वहीं इसके अंदर चाइनीज इंजन भी इस्तेमाल किया जाता है और सुनने में ये आ रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर सारे के सारे JF-17 थंडर के अंदर चाइनीज इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा। चाइना का जो इंजन JF-17 थंडर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम WS-13 है और ये इंजन 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा JF-17 थंडर को और इस इंजन का वजन 1200 किलोग्राम है। अब इनके वेपन्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तेजस और JF-17 थंडर इन दोनों के अंदर रशिया की बनी हुई गन इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम GSH-23 है और ये 1 मिनट के अंदर 3400 राउंड्स को फायर करने की पावर रखती है और इसकी इफेक्टिव रेंज 2 किलोमीटर है। और उसके अलावा जो इन फाइटर जेट्स के अंदर वेपन्स को इस्तेमाल किया जाता है वो काफी सारे अलग अलग इकसाम के हैं जिनके अंदर एंटी शिप मिसाइल्स भी शामिल हैं और उसके अलावा बॉम्ब्स भी शामिल हैं और एयर टू एयर मिसाइल्स भी शामिल हैं। लेकिन तेजस के साथ अभी तक ज्यादातर वेपनरी को इंटीग्रेट नहीं किया गया। अभी इसके लिए इंडिया वेपन्स बना रहा है या जो पहले से वेपन्स मौजूद है उनको मॉडिफाइड कर रहा है इस फाइटर जेट के लिए। लेकिन JF-17 थंडर के साथ बहुत ज्यादा वेपनरी लगाई जा सकती है जिनके अंदर एंटी शिप मिसाइल्स भी शामिल हैं, बॉम्ब्स भी शामिल हैं और एयर टू एयर मिसाइल्स भी शामिल हैं। और जो इसका मेन वेपन इस वक्त है वो चाइना का बना हुआ PL-15 एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी खुसूसियात आप अच्छे से जानते होंगे। अब इनके कॉकपिट की तरफ देख लेते हैं। तेजस के कॉकपिट के अंदर मार्टिन बिकर की सीट को इस्तेमाल किया गया है और वहीं पर इसकी कंट्रोलर स्टिक दरमियान में दी गई है। इसके अंदर 3 MFD स्क्रीन को इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर हड भी लगाया गया है। वहीं JF-17 थंडर के अंदर भी मार्टिन बिकर की सीट को इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर भी कंट्रोलर स्टिक दरमियान में दी गई है, लेकिन इसके अंदर सिंगल लार्ज MFD को इस्तेमाल किया गया है और उसके अलावा JF-17 थंडर के अंदर भी एक बड़ा हड मौजूद है। अब देख लेते हैं इन फाइटर जेट्स को कौन कौन सी कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं। JF-17 थंडर फाइटर जेट को इस वक्त काफी सारी कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं और सबसे ज्यादा नंबर के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर रही है और दूसरे नंबर पर म्यांमार आता है और काफी सारी कंट्रीज इसके अंदर इंटरेस्टेड भी हैं। वहीं तेजस को अभी तक सिर्फ इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। अभी तक इस फाइटर जेट को किसी और मुल्क को एक्सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन इंडिया की जानिब से कोशिश जारी है कि इस फाइटर जेट को किसी और कंट्री को भी एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन अभी तक इंडिया इसके अंदर नाकाम है। आने वाले वक्त के अंदर इंडिया इसको एक्सपोर्ट कर पाता है नहीं कर पाता ये कहना भी बहुत मुश्किल है। खैर ये था इन दोनों फाइटर जेट्स का कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और अगर आप ऐसी मजीद और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।